तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी अब चाइनीज गारंटी हो गई है, आज है कल नहीं है, क्या कहिएगा? तो उनका खुद का कौन सा ब्रांडेड कंपनी है? उनका भी तो सेम वही हाल है। अपने जो प्रधानमंत्री उनके बारे में अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी भी तरीका को ऐसा गंदा वर्ड से सम्मानित नहीं करना। मतलब क्यों होना चाहिए कि एक ही पार्टी पूर्ण रूप से आना चाहिए? नहीं, अगर 5 पार्टी मिलकर बनाओगे तो पांचों थोड़ा थोड़ा खाओगे, इसलिए अगर कोई एक आएगा तो निर्णय लेने में आसानी रहेगा। कोई भी निर्णय चाहेगा तो ले सकता है, उस तरीके से विकास होगा। 17 महीने में जॉब दिया, वो क्रेडिट खुद ले रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार थे उस समय और शिक्षा मंत्री भी थे। तो ये बोल रहे हैं कि सारा क्रेडिट नीतीश कुमार का ले रहे हैं तेजस्वी यादव। जो उनका जो खानदानी आ रहा है तो उससे तो अलग करेंगे नहीं। इसका ना इस सभी पार्टी में बाहुबली हैं। ये कल मुन्ना शुक्ला को दिया तो बीजेपी के चुटकी लग गया। मनीष कश्यप आज ही तो हल सब ठीक हो जी, तो मोदी जी जड़ी मनी जुमले बाकी देश के हित के लिए अच्छा कर रहे। बाकी तो सारे कांग्रेस से छोड़ के आ ही रहे हैं। पब्लिक का ईमान डोल रहा है। कैसे ईमान डोल गया? कैसे नहीं डोल रहा है? आप कभी जा रहे हैं उसमें जा रहे हैं, कभी इसमें आ रहे हैं। हम नाराज किससे हैं? हम नाराज ये नेता लोग का पॉलिसी है, जैसे कि हम पूरा नाराज है। वोट देने वाले हैं, हाँ। लेकिन किसको देने वाले वो हम जानते हैं। तो ये बताने वाले नहीं है, ये बताने वाले ये गुप्त है। तेजस्वी यादव हरदम विपक्ष है, कहें तो विपक्ष या बीजेपी पे हमला करती रहती है। उनका कहना बस एक ही रहता है कि मोदी जी की गारंटी जो है ना वो चाइनीज गारंटी है। क्या वो नीतीश कुमार यानी हमारे चाचा की गारंटी देंगे कि वो फिर से पलटी नहीं मारेंगे? इसी पे जनता से जानेंगे कि वो चाइनीज गारंटी कह रहे हैं। क्या लगता है इस बार चाइनीज गारंटी कितना चलेगी, कि राहुल गांधी की गारंटी चलेगी? तो आइए जनता से जानने की कोशिश करते हैं। भैया, इस बार जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी अब चाइनीज गारंटी हो गई है, आज है कल नहीं है, क्या कहिएगा? तो उनका खुद का कौन सा ब्रांडेड कंपनी है? उनका भी तो सेम वही हाल है। अगर कोई भी इंसान अगर उनके बारे में ऐसा बोलता है तो पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं। सबसे पहले वो प्रधानमंत्री हैं, बाद में वो विरोधी हैं, बाद में वो विपक्षी हैं। तो पहले कोई भी अपने जो प्रधानमंत्री उनके बारे में अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी भी तरीका को ऐसा गंदा वर्ड से सम्मानित नहीं करना चाहिए। कह रहे कि हमने वादा किया था कि 8 लाख लोगों को जॉब देंगे, 5 लाख लोगों को जॉब देंगे, जब हमने 17 महीना में इतना लोगों को 4 लाख लोगों को जॉब दिया। ऐसा कुछ नहीं, मेरा गारंटी तो पूरा हुआ ना। ठीक है ना भैया, तो आप बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने थे ना, कि आप अदर स्टेट के बने थे? आप अदर स्टेट को क्यों घुसा दिए उसमें? सोचने वाली बात है। अगर आपको लगता है कि अगर आप जॉब दिए हैं तो आप अपने स्टेट का दीजिएगा ना महाराज। आप दूसरे स्टेट को कैसे घुसा दिए? यहाँ अपना बेरोजगार घूम रहा है और दूसरे को घुसा दिए उसमें, तो गलत बात है। आप जितना बोल रहे हैं उसमें तो 50% आप अदर स्टेट का घुसा दिए हैं, तो कैसे आप 100 बोल सकते हैं? कि कह रहे हैं कि मोदी जी गारंटी देंगे कि मेरे चाचा पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे इस बार। वैसा चाचा कोई गारंटी तो वैसे है नहीं। हम चाचा के प्रति रुझान मेरा है भी नहीं। बस हम देखने चाहते हैं केंद्र में मोदी और बीजेपी और यहाँ पे जो राज्य में देखना चाहते हैं कि पूर्ण रूप से बीजेपी का सरकार हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन पूर्ण रूप से एक पार्टी आना चाहिए, तब हमारे बिहार में कुछ विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। ऐसा क्यों होना चाहिए कि एक ही पार्टी पूर्ण रूप से आना चाहिए? नहीं, अगर 5 पार्टी मिलकर बनाओगे तो पांचों थोड़ा थोड़ा खाओगे, इसलिए अगर कोई एक आएगा तो निर्णय लेने में आसानी रहेगा। कोई भी निर्णय चाहेगा तो ले सकता है, उस तरीके से विकास होगा, बस और कुछ नहीं हो। आप कैसे, क्या लगता है इस बार बीजेपी बिहार में कुछ करेगी या फिर नॉर्मली जीत जाएगी पूरा? देखिए, केंद्र में मोदी जी को आना तय है और वो आना चाहिए। बिहार के हर एक जगह से मोदी जी को सब मांग रहे हैं। 400 पार के नारा दिए मोदी जी और जनता उसके लिए साक्ष्य खड़ी है। 400 पार एकदम ले ही जाएगा। क्या लगता है इस बार तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी की जो गारंटी है वो चाइनीज की गारंटी हो गई, आज है कल नहीं है, क्या कहिएगा? नहीं, तेजस्वी यादव तो शुरू से ही झूठ बोलते हुए आए हैं। बीजेपी इस बार 40 की 40 सीटें जीतेगी, जो पिछली बार 1 सीट हार गई थी किशनगंज की, इस बार 40 की 40 सीट आप जीतेगी। कह रहे हैं कि तेजस्वी झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वादा किए थे वो पूरा निभा दिए, 5 लाख लोगों को जॉब दिए 17 महीना में। 17 महीने में जॉब दिया, वो क्रेडिट खुद ले रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार थे उस समय और शिक्षा मंत्री भी थे। तो ये बोल रहे हैं कि सारा क्रेडिट नीतीश कुमार का ले रहे हैं तेजस्वी यादव जी। कह रहे हैं तेजस्वी यादव की जनता इस बार सरप्राइज करेगी बिहार में। कोई सरप्राइज नहीं करेगी। आप भी देखिएगा 4 जून को यहीं पे देखिएगा 40 की 40 सीट बीजेपी जीती रहेगी। 40 की 40 सीटें जीती रहेगी, बिल्कुल 100%। क्या महागठबंधन जो इतना दावा कर रही है, सब कुछ कर रही है, महागठबंधन तो डूबता हुआ नाव है। डूबते हुए नाव में कोई सवार होना ही नहीं चाहता। आज सुबह विजेंद्र यादव भी शामिल हो गए इसमें। क्या बोलते हैं, दावा कोई भी कर सकता है? और क्या दावा हम भी कर सकते हैं जो हम आ रहे हैं इस बार। तो क्या मतलब तेजस्वी यादव इस बार बिहार में कुछ काम नहीं करने वाले हैं? क्या काम कर? काम मतलब उनका लोकसभा का जो चुनाव का रणनीति है वो सब फेल होने वाला है। देखिए, उनका चुनाव का रणनीति जो है, जो उनका जो खानदानी आ रहा है तो उससे तो अलग करेंगे नहीं। क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3 चीनी मिल था, तीनों को कबाड़ा बेचकर अभी जो इनको उद्योग मंत्री बनाए थे समीर महासेठ को, तो सारे कबाड़ा बेच के 1000
5,000 करोड़ का कबाड़ा था, बेचकर खा गए और मिट्टी को लेवल करके बाउंड्री करके छोड़ दिया है। अच्छा, लालू यादव उसमें रोजगार मिलेगा क्या? लालू यादव बाहुबली को टिकट दे रहा है ऐसा कहा जा रहा है, क्या कहिएगा इस पे? वो तो हमेशा होते आया, देते आ रहे हैं हमेशा, आज कोई नया है? बाहुबलियों के डर की वजह से कहीं जनता उनको जिता ना, जनता जागरूक है और जनता को देखना है तो ये जंक्शन से बाहर निकल के देखिए, जनता अपना जिसको देना है, जनता ही एडीएम मशीन है, समझ गए? कोई कह रहा है ना एडीएम मशीन, तो जनता है एडीएम मशीन, वो अपना बटन सही दबाएगा, ठीक है? अच्छा, आप क्या कर रहे थे, क्या बोल रहे थे? गलत कहना, इस सभी पार्टी में बाहुबली हैं। ये कल मुन्ना शुक्ला को दिया तो बीजेपी के चुटकी लग गया। भूमिहार चलते मुन्ना शुक्ला के चुटकी लग गया बीजेपी के, भूमिहार वोट कट जाएगा हमको, ये चलते उसका चुटकी लग गया था बीजेपी के। 1 घंटा बाद हटने पड़ा नहीं उसका ट्विटर हैंडल से। तो फिर आरजेडी भी तो स्वर्णों का कहा कि A to Z पार्टी कहती है, एक व्यक्ति विशेष पर खाली परिवार को बढ़ा रही है। कहा व्यक्ति, वो तो अलग चीज है मैटर, पर परिवार तो लालू जी के खानदानी है, सब सेट है उस पर नहीं। जो बाहुबली है, बाहुबली हर पार्टी में है, पर एक मुन्ना शुक्ला को मिला तो हाथ तोबा करने लगे बीजेपी वाले। ये कौन थे जी? आनंद मोहन कौन थे? अशोक आनंद मोहन कौन थे? बीजेपी से टिकट मिला ना उनको जी, तो जी के नजरिया वाला में तो मुन्ना शुक्ला भी थे, वो भी थे। क्या लगता है इस बार बिहार के जो युवा वर्ग है मोदी से नाराज चल रही है, क्या लगता है इस बार बीजेपी जीतेगी? हम लोग मनीष कश्यप के सपोर्टर हैं। मनीष कश्यप का सपोर्टर है तो फिर सेंट्रल में मोदी जी का मैं नहीं जाना ही उतना। मनीष कश्यप आज जी तो हल सब ठीक हो जी, तो मोदी जी जड़ी मन जुमले बाकी देश के लिए अच्छा कर रहा। क्या लगता है इस बार बीजेपी कुछ जो वादा कर रही है 400 पार, इस बार क्या लगता है इस बार पूरा करेगी? 400 पार, 410, 415 के अराउंड आएगा सीट। बीजेपी 40 की 40 सीट, यहाँ से उत्तर प्रदेश से 80 सीट जीतेगी। तो फिर बिहार में ऐसा तो फिर कांग्रेस तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस तो साफ ही है ना, कांग्रेस में बचा कौन है? कांग्रेस में कोई नहीं बचा है, सब कांग्रेस डूबती हुई नाव है, सब उससे आ जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो डूबते बीजेपी के तो बहुत सारे नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं ना। नहीं, कहाँ शामिल हो रहे हैं? 3-4 नेता जिनको सीट नहीं मिला, जिनको सीट से प्रॉब्लम है, जिनका सीट काटा गया उनको प्रॉब्लम है, बाकी तो सारे कांग्रेस से छोड़ के आ ही रहे हैं। चलिए, क्या बोलिएगा, बोलिए। आप अच्छा, ठीक है। मोदी जी ये बोलते हैं कि मंदिर बनाओ मस्जिद बनाओ, ठीक है। जब धर्म में जब ईमान ही नहीं रहेगा तो मंदिर और मस्जिद बनाने से क्या फायदा है? बात सही है। किसका ईमान डोल गया है? यहाँ पब्लिक का ईमान डोल रहा है। कैसे ईमान डोल गया? कैसे नहीं डोल रहा? आप कभी जा रहे हैं उसमें जा रहे हैं, कभी इसमें आ रहे हैं, एक नाव पर हैं आप। तो वो नीतीश जी के चर्चा मैटर है, नीतीश जी का मैटर है तो वही मैटर है। तो फिर विधानसभा चुनाव पलट जीतो। अभी टूटे पिरा जाएंगे लालू में, कभी आप नाराज किससे हैं? हम नाराज ये नेता लोग का पॉलिसी है, जैसे कि हम पूरा नाराज है। आप क्या चाहते हैं, क्या होना किसी चाहिए? नेता से खुश नहीं है। तो क्या मतलब आप वोट देने वाले हैं कि नहीं देने वाले? वोट देने वाले हैं, हाँ। लेकिन किसको देने वाले वो हम जानते हैं, तो ये बताने वाले नहीं ये है। बताने वाले ये गुप्त है। जब हम देंगे तो खुद पता चल जाएगा कि कौन है। तो चलिए, आप लोगों ने देखा कि इस बार बिहार की जनता कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार के बार बार पलटने की वजह से नाराज है। वही तेजस्वी यादव जो बार बार दावा कर रहे हैं कि बिहार की जनता सरप्राइज करेगी, लालू मोदी जी की गारंटी जो है चाइनीज गारंटी है। इस पे जनता सजग हो चुकी है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का कुछ लोग साथ दे रहे हैं तो कुछ लोग उनका बहिष्कार भी कर रहे हैं। आपका क्या राय है? आप क्या कैसे देखते हैं लोकसभा चुनाव को? आपको क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री की दावेदारी असल में कौन पेश करेगा? आपको क्या राय है इस वीडियो को लेकर? आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे थे राजनीतिक दृष्टि, मैं दिवाकर, बहुत बहुत धन्यवाद।